नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपसे किसी खबर के बारे में बात करने से पहले माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं आज आप सबके सामने 6 दिन बाद वीडियो लेके आया हूं। इसकी वजह मेरी कुछ व्यस्तताएं थी और इस बीच रक्षाबंधन का त्योहार भी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब मैं आपसे बात करता हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार राहुल गांधी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। राहुल गांधी बुधवार को श्रीनगर में पहुंचे। राहुल गांधी का यह दौरा इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका ऐलान चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को किया था। करीब 10 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। वोटों की जो मतगणना होगी वो 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। अमूमन ऐसा होता था कि महाराष्ट्र के चुनाव भी हरियाणा के साथ होते थे, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए उन्हें काफी सुरक्षा बल की आवश्यकता होगी और इसके अलावा महाराष्ट्र में काफी ज्यादा चुनाव हैं। वैसे तो चुनाव और समय भी पड़ते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार ये कहा है कि वहां गणेश चतुर्थी के अलावा कई लोकल त्योहार हैं, इस वजह से वो महाराष्ट्र में चुनाव बाद में कराएगी। अब मैं बात करता हूं राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे की। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद कल पहली बार जम्मू कश्मीर गए। जम्मू कश्मीर में जाने के बाद उन्होंने लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और गुरुवार की आज बात करें तो गुरुवार को न सिर्फ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि बढ़त हासिल कर ली। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा दबदबा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर राज्य में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने इस गठबंधन का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि सीटों का जो मामला है वो शाम तक आप लोगों को पता लग जाएगा कि सीट शेयरिंग हम किस तरह से करेंगे। अभी तक जो खबरें आ रही है, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 20 सीटें मांगी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब कांग्रेस के अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी पार्टी सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी भले ही कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कम ना हो और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़े। आपको बता दें कि ये चुनाव इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2019 में मोदी सरकार ने जब वो दूसरी बार सत्ता में आई थी तो उसके बाद अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी और इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसमें जम्मू कश्मीर एक था और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बना दिया गया था और इसके साथ ही वायदा भी किया गया था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्थितियां बेहतर होंगी तो जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने आज ये मुद्दा उठाया और यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी, लेकिन चुनाव आयोग ने राज्य का दर्जा देने से पहले ही यहां चुनावों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि वो जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा देंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है। हमने देखा होगा कि इससे पहले कई बार केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों में तब्दील किया गया, लेकिन ऐसा मोदी सरकार ने पहली बार किया। और उन्होंने कहा, इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ अपने जुड़ाव की बात भी कही और कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ उनका रिश्ता अलग है, यहाँ उनका खून का रिश्ता है। वो जब भी यहाँ आते हैं तो कुछ स्पेशल अनुभव करते हैं। राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा कि इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ है, वो जम्मू कश्मीर की जनताओं के भावनाओं का सम्मान करती है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं
मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएं। और उन्होंने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता की जो दर्द है वो उसे कम करने की कोशिश करें। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कहा कि उन्हें जब भी जरूरत पड़ेगी वो उनके लिए यहां हाजिर हो जाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आप चाहो, चाहे खारगे जी हो, मैं हूं, कर्रा साहब हो, वेणुगोपाल जी हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई है। इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि मोदी सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है। उनको ये भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वो 30 सितंबर तक यहां पर चुनाव कराए, और उसी के बाद चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला किया है। तो पूरे देश की नजरें ना सिर्फ दिल्ली से सटे हरियाणा पर है, बल्कि जम्मू कश्मीर पर भी पूरी देश की नजरें हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जब से वहां धारा 370 हटाई है, उसके बाद वहां काफी ज्यादा अमन चैन आया है, वहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग इस फैसले से खुश हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो नया परिसीमन हुआ है उसके बाद यहां चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू में इस बार सीटों में अच्छी खासी संख्याओं का इजाफा हुआ है। जहां पहले 23 सीटें हुआ करती थी, वहां इस बार 40 से ज्यादा सीटें हैं। वहीं कश्मीर में सीटों की संख्या कम हुई है। इसके साथ ही ये भी ध्यान देना होगा कि जो इस बार चुनाव हो रहा है वो लद्दाख में नहीं हो रहा है। लद्दाख, आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने बीजेपी को एक चेतावनी दे दी है अपने 2 दिन के दौरे से कि वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी से पूरी तरह फाइट करने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में देखना होगा कि राहुल गांधी क्या सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करते हैं या फिर वहां पर कोई अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ ही पार्टी का गठबंधन होता है। राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि जब से उन्हें विपक्ष का नेता का पद संभाला है उसके बाद पहली बार किसी राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, और ये दोनों राज्यों में चुनाव काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को मेरे YouTube चैनल के बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।